तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने ही पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो खास तौर से क्लास 11 और 12 के लिए होने वाला है। क्लास 11 और क्लास 12। देखिए, इसमें आज हम पूरे एकदम आसान तरीका से इलेक्ट्रॉनिक क्या निकालना सीखेंगे, आक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। आक्सीकरण संख्या जो क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आक्सीकरण संख्या एकदम आसान तरीका ट्रिक के साथ निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। एकदम ट्रिक के साथ, बस आप एक बार वीडियो देखिए, उतना में ही आप आक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहले सबसे पहले आप बेसिक जानिए। क्या बेसिक? आप बेसिक सबसे पहले जानिए। क्या बेसिक? ठीक है, बेसिक पहले कर रहा है धन आयन। क्या है? धन आयन। यानी जानना है कि जो तत्व होते हैं किस पर प्लस चार्ज होता है, किस पर माइनस चार्ज होता है, आज किस पर +1 होता है, किस पर +2 होता है। मतलब इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, जो भी +1 होता है, आवर्त सारणी पढ़े होंगे, उसमें एस ब्लॉक में 2 गो वर्ग आता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 में उस पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, और वर्ग 2 में उस पर चार्ज कितना होता है, +2 होता है, ठीक। तो वही देखिए, इसमें धन आयन के अंतर्गत देखिए, हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांसियम आएगा, ठीक। इतने तत्व आते हैं। लेकिन आपको इसको याद करने में दिक्कत होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम। तो इसका भी ट्रिक है। क्या? कि हलीना के रब से फरियाद, यानी हलीना के रब से फरियाद, ठीक है। तो देखिए, इस पर कितना प्लस चार्ज होता है, हलीना से रब से फरियाद पर कितना, एगो प्लस होगा। कितना प्लस होगा? एगो प्लस होगा। और वो है वर्ग 2 में। आइए, वर्ग 2 में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यानी बेटा अपने बाप से क्या मांग रहा है, कन्या सुंदर मांग रहा है। अगर मान लीजिए ये ट्रिक आपको नहीं याद हो रहा है तो क्या और है, देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो देखिए, इस पर जितना दिखेंगे ना, तो इस पर +2 होता है, इस पर +2, सब पर 2 प्लस होता है, सब पर इस पर 2 प्लस होता है, ठीक है। तो इस पर +2 चार्ज है, इस पर +1। देखिए, आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको संयोजकता पता होना चाहिए। देखिए, आक्सीकरण संख्या में कोई आपको कह देगा कि SO4 में S का आक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो आपको SO4 यानी S का पूछ रहा है, तो जिसको पूछेगा उसको आपको X मानना है। क्या मांगना है? X। तो सबसे पहले आपको संयोजकता पता रहेगा तो किसी भी तत्व का आप आक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम धन आयन जान गए। धन आयन में इतना तत्व आता है, तो इसका ट्रिक क्या है, हलीना के रब से फरियाद, इस पर प्लस चार्ज होता है, एगो प्लस होता है, ठीक। और वही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उस पर +2 चार्ज होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ऋण आयन। क्या? कौन आयन? आगे ऋण आयन। अब देखिए, ऋण आयन में आप लोग पढ़े होंगे वर्ग 17 के तत्व, जिसे हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन परिवार। देखिए, वर्ग 17 के तत्व यहाँ है, फिर कल बाहर। देखिए, इसमें कुछ 17 के तत्व है जिनका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। वर्ग 17 के तत्व जो पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ट्रिक मिलेगा फिर कल बाहर आई आंटी। यानी F पर फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, CN पर कितना होता है, -1, OH पर यानी हाइड्रोक्साइड पर कितना होता है, -1, S मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। सल्फेट पर क्या होता है, -2 होता है। NC2 पर कितना होता है, -2। ONO पर -1 और C2O4 पर -1
होता है, ठीक है। C2O4 पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। उसमें देखिए पहले वाले में देखिए धन आयन में देखिए, धन आयन मतलब क्या, धन आयन मतलब क्या होता है, धन आयन तो धन मतलब प्लस, धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस, धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस, यानी धन मतलब जिस पर प्लस चार्ज रहेगा और ऋण मतलब जिस पर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें कुछ उदासीन होता है, उदासीन ना धन में आएगा ऋण ना ऋण में आएगा, एकदम अपवाद है, एकदम क्या है, अपवाद है। तो अपवाद में देख लीजिए H2 आएगा, NO आएगा, NH3 आएगा, CO आएगा, CH3 NH2 और C2H4। अब इसको आप अगर इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के चलते, इसी के कारण आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, नहीं तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो इसी के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा, ठीक है। आगे इसमें है ऋण में इतना याद रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे उदासीन इतना आप बेसिक याद करिए, इसमें कोई ऑक्सीकरण संख्या निकालने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए यहाँ बताए ना, देखिए क्या कह रहा है, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, K4, देखिए K4 और उसके बाद 12 कोष्ठ लगा है Fe और इसके बाद CN6 में किसका पूछ रहा है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कहेगा उसको x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। देखिए हम बताए ना कि सबसे पहले संयोजकता याद रहना चाहिए, जब तक संयोजकता आपको याद नहीं रहेगा तब तक ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ K यानी पोटेशियम का संयोजकता कितना होता है, +1, और पोटेशियम यहाँ कौ गो है, 4 गो, तो 4 गुण है। यहाँ K का संयोजकता मतलब कितना होता है, +1 होता है, तो +1 ये प्लस। देखिए यहाँ ना मैथ में पढ़ेंगे 4, देखिए NH4 NaCl, मान लीजिए ये NaCl मैथ में पढ़िएगा तो यहाँ गुणा होता है, 4 5 6 लिख दें, मतलब कोई भी संख्या लिखते हैं तो उनके बीच में मैथ में क्या होता है, गुणा होता है, और वही केमिस्ट्री में आएंगे तो प्लस हो जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। Fe क्या पूछ रहा है, तो हमको अभी बताए ना कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने को पूछेगा उसको क्या मानना है, x मानना है। क्या मानना है, x मान लीजिए, x प्लस CN को आपको ऊपर बताएं, CN का कितना होता है, CN का ऑक्सीकरण संख्या कितना, -1 होता है। और CN है जो कौ गो है, 6 गो, 6 गुण है CN का ऑक्सीकरण संख्या -1, अब बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जैसे आप मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं वैसे ही इसको हल कर देना है। देखिए 4 में 1 से गुना करिए, 4 प्लस में x प्लस, देखिए अब प्लस में x हो गया, 6 में 1 से गुना करिए -6 और बराबर 0। तो देखिए 4 माइनस को आने ले लीजिए, -6 प्लस में x है तो प्लस में x बराबर में 0, यानी 4 में से -6 घटाइएगा तो कितना आएगा, -2 और प्लस में x बराबर 0, तो x बराबर कितना माना जाएगा, 2। यानी K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह आपको एकदम आसान भाषा में निकालना है, ठीक। आगे देखिए, आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या। देखिए इसमें कह रहा है KMnO4 में किसका निकालना है, Mn का, यानी मैग्नीज का निकालना है, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए K का अभी बताए ना, K का संयोजकता कितना होता है, +1 होता है, कितना होता है, +1 होता है, +1, तो इसका रखिए +1, ठीक। और प्लस जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। जिस तत्व का कहेगा निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या उसको x मानते हैं। क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो इसको मान लीजिए x और प्लस
इसको क्या मानते हैं आप? भाई देखिए यहाँ ऑक्सीजन को है 4 गो है नु, तो 4 का 4 गुण ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है ऊपर अबे बताएं। ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है, कितना -2 होता है। अब बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 0 है, बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 0 है। ठीक आगे देखिए भाई 1 का 1 प्लस भाई x का x हाई देखिए 4 में 2 से -2 में करिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। हाई देखिए हाई 1 हाई माइनस को आने लीजिए -8 प्लस x बराबर 0 यानी -7। हाई 1 में से 8 घटाइएगा, जब देखिए 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 8 में से 1 घटाइए तो 7 आएगा। सबसे बड़ा संख्या कौन है 8 है, तो 8 के पहले क्या लगा है माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये पढ़ा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए हाई आ गया -7 प्लस में x बराबर में 0, तो यहाँ x बराबर कितना होगा x बराबर हाई माइनस में है, बराबर के है माइनस में है, बराबर के ओने ले जाइए तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालते हैं। जब तक आपको संयोजकता पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी तत्व का संयोजकता याद करना होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है NaNO3 में O का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। NaNO3 में O का, देखिए इसमें O है, O का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो Na का संयोजकता कितना है तो +1 होता है, Na का +1 आई N का कितना होता है -3 प्लस, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं x मानते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं x मानते हैं। तो x तो देखें यहाँ 3 है तो 3 और निकालना है उसको क्या मानते हैं x, तो 3x बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। आगे देखिए आगे इसमें हाई 1 का 1 हाई माइनस कर देगा, हाई प्लस को हाई जब माइनस इसके स्थान पर आ गया तो इसको माइनस कर दे -3 हाई प्लस में 3x बराबर में 0, यानी 1 में से जब आप -3 घटाइए, 1 में से कितना घटाए -3 तो कितना आएगा -2 आएगा, -2 प्लस में 3x बराबर में 0। यानी देखिए अब इसको आप देखिए अब इसको 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में इधर है, माइनस में 2 इधर है ना तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, x बराबर कितना निकला 2/3। इसी तरह आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जब तक आपको संयोजकता याद नहीं होता है तब तक आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है, अगर पढ़ना है तो ऑक्सीकरण संख्या याद निकालने के लिए संयोजकता याद करिए तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कोई ये थी नहीं है कि उड़ के सीधे दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसे नहीं है। आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आगे अगला क्वेश्चन बताइए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन C6H12O6 किसका सूत्र है, C6H12O6 ये बताना है कि किसका सूत्र है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, आगे चलिए इसके किसका करा है हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसका हाइड्रोजन का। तो देखिए C का सबसे पहले C क गो है तो 6 गो है ना, तो 6 गुण है, 6 गुण है कार्बन का संयोजकता कितना होता है +4 होता है, कितना होता है +4 प्लस 12 हाइड्रोजन का पूछ रहा था x, ठीक, प्लस 6 का 6 ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर में क्या होता है 0। तो 6 चौका 24 प्लस में 12x माइनस में 6 दूना 12 बराबर में 0, बराबर में 0। आगे देखिए तो देखिए 24 जो माइनस में है इसको है ले लीजिए तो -12 प्लस में 12x बराबर में 0। तब 24 में से 12 घटेगा तो 12 प्लस 12x बराबर 0।
तो यहाँ 12x बराबर क्या हो जाएगा, है देखिए 12, तो देखिए है हो गया ना। अब 12x को आने ले लिए 12x बराबर, तो है इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर -12/12, तो इसको कटाएंगे तो -1, यानी C6H12O6 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे और एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे और एक क्वेश्चन देखिए, इतने देखिए आपको हम ट्रिक बताइए दिए, आपको धन आयन जितना है वो लिखवा दिए, ऋण आयन जितना है वो लिखवा दिए, उदासीन जितना है वो लिखवा दिए, तब दिक्कत कहाँ से होगा। वो उसी का तो प्रयोग करके हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, उसी का प्रयोग करके आपको जितना ऊपर बताए हैं, देखिए है जितना आपको बताएं ऊपर है देखिए धन आयन बताएं, यानी हाइड्रोजन पर क्या होगा +1, लिथियम पर +1, मतलब इसका याद रखिए। आइए है ऋण आयन वाला याद रखिए, और उसके बाद है उदासीन याद रखिए। कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन बनाते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन था, CaOCl2 में O का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, मतलब CaOCl2 बताइए तो किसका सूत्र है, सूत्र किसका है, CaOCl2 सूत्र किसका है। ठीक, इसको कमेंट में बताइए। इसमें O का यानी ऑक्सीजन का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें किसका निकालना है, देख लीजिए ऑक्सीजन का निकालना है। Ca का कितना होता है, Ca का संयोजकता कितना है, +2 होता है। Ca का संयोजकता कितना होता है, +2, और प्लस O का इसमें पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसको क्या मानेंगे, तो उसको x मानेंगे। जिसका पूछेगा उसको निकालने के लिए उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। और प्लस तो प्लस, यहाँ क्लोरीन का गो है 2 गो, तो 2 गुण है। और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो -1 होता है। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, -1 होता है, तो -1 लिख दीजिए। अब बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। आगे देखिए, ये 2 का 2 हो गया, आई प्लस में x, आई 2 क्या है -2, बराबर में 0। आई दो में जब 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा। आई माइनस, ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, है 2 हाई माइनस को आने ले लाइए, -2 + x बराबर 0। 2 में से 2 गया 0 + x बराबर 0, तो x बराबर 0/0, यानी x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको भी अगर नहीं ढंग आ रहा है तो आपको हम जितना धन है, ऋण है, उदासीन बताए हैं उसको याद रखिए। अगर उतना में से अगर नहीं लड़ेगा तो फिर हमसे कमेंट कर बताइए कि सर यहाँ से हम पढ़े थे और ये नहीं लड़ा, इससे नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा, उसी के आधार पर तो ये सब निकाल रहे हैं। जब तक आपको संयोजकता याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो आपको अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो संयोजकता याद करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीकरण संख्या निकल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।